ग्रहों के प्राण कहे जाने वाले जो ग्रह हैं गुरु, वो वक्रीय से मार्गी हो रहे हैं। 11 मार्च को 11 नवंबर से लगभग वक्रीय चल रहे थे और जब भी कोई प्लैनेट वक्रीय रहता है तो उसके जो फल हैं उनमें कमी आती है, कहीं ना कहीं हर्डल्स आते हैं और धीमापन भी आता है। यहाँ पर मिथुन राशि की हम बात कर रहे हैं और मिथुन के लिए तो ये जो घटना है बहुत विशेष है, क्योंकि इसी समय जब अगर हम बात करें चाहे वक्रीय की या मार्गी की, तो गुरु आप ही की राशि में चल रहे हैं। और हालांकि बुध और गुरु की बहुत अच्छी नहीं जमती है, तो जितने समय गुरु आपकी राशि में यहाँ वक्रीय होके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक तनाव रहा है, जीवन में परेशानियां रही हैं और कोई ना कोई टेंशन यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अब आप स्वयं फील करेंगे कि 11 मार्च से जैसे ही ये गुरु वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ आपके जीवन में जो हम कहेंगे गुड न्यूज भी मिलेगी, भाग्य भी साथ देगा और एक तरीके से अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। हालांकि गुरु आपके लिए बहुत मैत्री वाले प्लैनेट नहीं होते, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु 5वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे, 7th दृष्टि से 7th को और नवम से नवम को देखेंगे। यहाँ पर मिथुन राशि के लिए पूरा ही धर्म त्रिकोण एक्टिव है, यानी आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका धर्म त्रिकोण पूरा एक्टिव है, विष्णु लक्ष्मी भाव जिसे हम कहते हैं, और दो दो त्रिकोणों पर गुरु की दृष्टि पड़ना, मार्गी गुरु की दृष्टि पड़ना बहुत ज्यादा शुभता आपके जीवन में लाने वाला है। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि गुरु इस समय अतिचारी रूप में भी चल रहे हैं और अतिचारी रूप में ही ये मार्गी होंगे। जब भी कोई प्लैनेट अतिचारी रूप में होता है तो यहाँ पर उसकी स्पीड में बहुत बढ़ोतरी रहती है, यानी जो परिणाम बहुत लंबे समय से देते हैं वो यहाँ पर आपको जल्दी मिलने वाले हैं। पहली दृष्टि जैसा हमने बताया आपके 5th हाउस पर है और नवम पर भी है और सप्तम पर भी है, तो ये गुरु का मार्गी होना आपके जीवन में बहुत शुभता लाने वाला होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो लंबे समय से पेट दर्द की समस्या या किसी को शुगर की समस्या, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे समस्याएं चल रही थी, छोटी सी चीज भी बड़ी हो गई थी, मानसिक तनाव था, नींद की दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही थी, इन सब चीजों में यहाँ पर सुधार होगा। तो स्वास्थ्य में आपके जरूर लाभ होगा, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी। और देखिए गुरु की जो दृष्टि आपके त्रिकोण पर है, यहाँ पर आपका जो हम कहेंगे ऑरा एक बहुत पॉजिटिव होगा, तो स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो चीजें अभी तक डायग्नोज नहीं हो रही थी वो पता लगेंगी और आपको मेडिकेशन पूरी तरीके से लगेगा। लव लाइफ की बात करेंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर है और ये जो स्थान होता है ये स्थान लव लाइफ का भी है। इस स्थान को हम क्रिएटिव स्थान भी कहते हैं, भावनाओं का भी कहते हैं और संतान के लिए भी इस भाव को देखा जाता है। पर अगर किसी भी रूप में आपकी लव लाइफ में पहले कुछ समय से ऐसा हो रहा था, लड़ाइयां हो रही थी, कई हमारे क्लाइंट्स हैं बातचीत नहीं हो रही थी, ब्रेकअप तक की सिचुएशन आ गई थी, तो 11 मार्च से लेकर और जो 2 जून तक का समय है ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेटर होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर भी है और वो आपके लॉर्ड होते हैं 7th हाउस के, यानी आपके स्पाउस के, वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, अपने ही घर को पूर्ण मार्गी दृष्टि से देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लव लाइफ अच्छी चलेगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, धैर्य यहाँ पर बढ़ेगा। और ये जो समय है ये आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए, या जो लोग विवाह के योग्य हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो मार्च से लेकर जून तक का जो आपका समय है यहाँ पर विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल मिलेंगे और जरूर से विवाह के आपके योग भी बनेंगे और घूमने फिरने जाएंगे, समय अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं बुध है और बुध की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन गुरु डेफिनेटली आपके जीवन में मधुरता और सुधार लेकर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो जैसा हमने बताया गुरु आपके लिए लॉर्ड हैं सप्तम के भी और आपके कार्य क्षेत्र के भी, 10th हाउस के भी, और जो सप्तम भाव है ये भी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भाव है और डे टू डे की इनकम का भाव है। तो यहाँ पर जो आपकी डे टू डे की इनकम है, रेगुलर इनकम है, इसमें जरूर बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। इसके साथ कार्य क्षेत्र की बात करें, किसी भी रूप में अगर आप कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, टीचिंग का कार्य है, काउंसलर हैं, अकल्ट से जुड़े हुए एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इन सब कामों में गुरु आपको जरूर से सफलता दिलाएंगे। लंबे समय से अगर कोई काम अटक रहा था, प्लान कर रहे थे मुझे ये करना है वो करना है, सिर्फ प्लानिंग थी, यहाँ पर अब धीरे धीरे एग्जीक्यूशन आपका होने लगेगा। तो मिथुन राशि पर ये गुरु का वक्री से मार्गी होना सबसे ज्यादा फर्क डालने वाला है। इसके साथ अगर हम बात करें शिक्षा की, देखिए गुरु की जो दृष्टि है वो 5th हाउस पर है, ये स्थान संतान का, विद्या का, शिक्षा का है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि होना
विद्यार्थी फोकस्ड रहेंगे, मन आपका विद्या में लगेगा और इसके साथ ही पंचम से पंचम नवम स्थान पर भी गुरु की दृष्टि है। हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं या प्योरली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता यहाँ पर आपको मिल सकती है। इसके साथ ही देखिए गुरु ज्ञान और धर्म को बढ़ाने वाले होते हैं, आध्यात्मिक प्लैनेट हैं और गुरु की दृष्टि भी दोनों त्रिकोणों पर है और स्वयं गुरु आपकी राशि में ही है तो धर्म त्रिकोण आपका पूरी तरीके से एक्टिव है। जितना धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो आप निश्चित मान के चलें गुरु का ये जो परिवर्तन है, मार्गी होना, डायरेक्ट होना है, ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा शुभता लाने वाला होगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे और इसके साथ अगर हम बात करें, क्योंकि गुरु की दृष्टि को गंगा जल के समान माना गया है, यानी गुरु जिस भाव और जिस जगह पर देखते हैं वहां पर नैसर्गिक सुख तो देने वाले होते ही हैं और वहां की अड़चनों और नेगेटिविटी को भी दूर करते हैं। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके नवम दृष्टि भाग्य पर है तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा। जैसे कई बार कोई परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं और काम अटक जाते हैं या कहीं ट्रैवल प्लान करते हैं, नहीं जा पाते हैं या स्वास्थ्य को लेकर, तो यहाँ पर आपका भाग्य पूरा पूरा साथ देगा और गुरु आपकी जो मानसिक स्थिति है उसे बहुत पॉजिटिव रखेंगे। गुरु के परिणाम आपको और शुभ मिले, इसके लिए जितना हो आप कृष्ण भक्ति करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करें, गाय की सेवा करें और आप अवश्य ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ में हल्दी और गुड़ मिश्रित जल चढ़ाएं, वहां पर एक घी का दिया करें और कृष्ण भक्ति करें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।